हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। दोस्तों, हम लोग अभी जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर से रिलेटेड। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में आपको पता है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन द सेल हैज़ स्टॉल्ड सेल हैज़ स्टॉल्ड डीएनए रिप्लिकेशन। स्टॉल्ड का मतलब क्या होता है? स्टॉप करेगा डीएनए रिप्लिकेशन। विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेटली एक्टिवेटेड। तो कौन सा चेक पॉइंट क्या करेगा? एक्टिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज चेक पॉइंट। आपको पता है सेल साइकिल के अंदर बेसिकली सेल साइकिल जो होती है उसमें दो फेस होते हैं मेन, इंटरफेस एंड एम फेस। कौन कौन से फेस होते हैं? इंटरफेस एंड एम फेस। नाउ दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेस। व्हाट इंटरफेस? द फेस बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन बोलते हैं अपन इंटरफेस। और इस इंटरफेस के अंदर और फेस है, दैट इज G1 फेस, देन S फेस एंड G2 फेस। ऐसे तीन फेस होते हैं। तो चेक पॉइंट का मतलब हम पहले देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चेक पॉइंट। एक्चुअली चेक पॉइंट मतलब ये जो चेक पॉइंट होता है जनरली आपको पता है कौन सी सेल में मिलता है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको यहाँ पे ऐसे चेक पॉइंट मिलते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? स्टेजेस एट विच द सेल चेक मीन्स टू डिसाइड इफ़ इट इज़ नीड टू प्रोसीड। मतलब चेक का मतलब क्या होता है? चेक का मतलब होता है सेल डिसाइड करती है। सेल क्या करती है? डिसाइड करती है। क्या डिसाइड करती है? सेल डिसाइड इफ़ इट इज़ नीड टू प्रोसीड। डिसाइड नीड टू प्रोसीड मतलब आगे प्रोसेस करना है कि नहीं है। प्रोसेस कंटिन्यू करना है या नहीं है, इसलिए सेल ट्राई करती है। तो इसलिए बोलते हैं अपन PROCEE या D, प्रोसीड। सेल प्रोसीड अमंग दिस। तो अगर सेल प्रोसीड कर रही है उसके अंदर फिर क्या है? 3 चेक पॉइंट है। सेल साइकिल के अंदर कितने चेक पॉइंट है? 3 चेक पॉइंट है। आप बोलेंगे वो 3 चेक पॉइंट कौन से है सर? तो 3 चेक पॉइंट जो है दैट इज़, पहला है G1, दूसरा है G2 और तीसरा है EM चेक पॉइंट। ऐसे 3 चेक पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ G1 चेक पॉइंट। G1 चेक पॉइंट किसको बोलते हैं? एक्चुअली क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है? स्टॉल्ड डीएनए रिप्लिकेशन पूछा है। मतलब G1 फेस के बाद आपको पता है S फेस होती है ना, तो उसके बारे में पूछा गया। आपको G1 के बारे में नहीं पूछा गया, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ G1 चेक पॉइंट किसको कहते हैं। आपको पता है G1 चेक पॉइंट में क्या होता है? G1 चेक पॉइंट दैट इज़ एट G1 S ट्रांजिशन। कब होता है ये? G1 S ट्रांजिशन में होता है। ट्रांजिशन का मतलब कन्वर्शन। G1 S ट्रांजिशन में होता है। कौन सा G1 चेक पॉइंट? चेक द DNA फॉर एनी डैमेज द बेस एंड प्रिवेंट द कॉपिंग ऑफ DNA इफ these bases are not fixed, and the checkpoint then allow to proper mechanism to go through the fix and this mutation in the genome, and these damaged bases are fixed and cell can be proceed into the S phase where the DNA actually replicate। फिर G1 to S में एंट्री करता है और फिर सेल क्या करती है? प्रोसीड करती है। क्या करती है? प्रोसीड करती है। कहाँ पे? इनटू S फेस। कब? G1 चेक पॉइंट में। और S फेस में एंट्री करती है और क्या करती है? DNA का रिप्लिकेशन करती है। DNA का रिप्लिकेशन करती है। अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेल के अंदर अगर स्टॉल्ड डीएनए रिप्लिकेशन मतलब डीएनए रिप्लिकेशन स्टॉप हुआ, फॉर डीएनए रिप्लिकेशन का फॉर जो है स्टॉप हुआ, विच चेक पॉइंट विल प्रीडोमिनेट, तो कौन सा चेक पॉइंट एक्टिवेट होता है? तो यहाँ पे दूसरा चेक पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, दैट इज़ G2 चेक पॉइंट। सेकंड चेक पॉइंट कौन सा है? G2 चेक पॉइंट बोलते हैं उसको अपन।
विच इज़ एट द ट्रांजिशन बिटवीन, ये कब होता है फिर G2 चेक पॉइंट, दैट इज़ G2 M ट्रांजिशन फेस। ओके, कब होता है ये पॉइंट चेक पॉइंट, G2 M ट्रांजिशन फेस। ओके, बिटवीन G2 M फेस। ओके, G2 M DNA चेकड फॉर इनकम्प्लीट रिप्लिकेशन और डैमेज्ड DNA। यहाँ पे क्या करता है DNA चेकड फॉर इनकम्प्लीटली रिप्लिकेटेड और ओके देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, DNA चेक करता है। ओके, DNA चेकड फॉर व्हाट, इनकम्प्लीटली रिप्लिकेटेड और डैमेज्ड DNA मतलब DNA डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है, यहाँ पे सेल चेक करती है। और तीसरा जो चेक पॉइंट मैं बोल रहा हूँ तीसरा, दैट इज़ M चेक पॉइंट। थर्ड चेक पॉइंट कौन सा है, M चेक पॉइंट। एक्चुअली M चेक पॉइंट जो होता है M फेस में होता है, आपको पता है। ओके, M फेस के अंदर होता है और यहाँ पे उसको आप बोलते हैं स्पिंडल चेक पॉइंट, स्पिंडल चेक पॉइंट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है फिर आपको पता है। ओके, कहाँ होता है एक्चुअली, ट्रांजिशन बिटवीन, ओके ट्रांजिशन बिटवीन, किसका ट्रांजिशन होता है, स्पिंडल चेक पॉइंट मतलब स्पिंडल फॉर्मेशन कहाँ कब होता है। ओके, ट्रांजिशन बिटवीन मेटाफेस टू अनाफेस, मेटाफेस टू अनाफेस। आपको पता है मेटाफेस के अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन होता है और अनाफेस के अंदर क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है ना। ओके, मेटाफेस के अंदर। सो इट चेक द स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रॉपर्ली अटैच टू द सिस्टर क्रोमैटिड एट दिस मेटाफेस पेज। ओके, ये चेक करता है फिर क्या कि जो स्पिंडल के माइक्रोट्यूब्यूल है, स्पिंडल के माइक्रोट्यूब्यूल है, ओके क्या हुए, अटैच हुए कि नहीं, चेक करते हैं ना, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल अटैच हुए कि नहीं। ओके, किसके साथ, टू सिस्टर क्रोमैटिड, अटैच टू सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब सिस्टर क्रोमैटिड के साथ, ओके सिस्टर क्रोमैटिड के साथ स्पिंडल, ओके स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल जो है अटैच हुए कि नहीं चेक करता है ना। ओके, एंड दस यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, विच सेल हैज टॉलरेटेड DNA रिप्लिकेशन फॉर विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेटेड, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आता है दैट इज़ G2 M फेस आंसर आता है। मतलब DNA रिप्लिकेशन होने के बाद आपको पता है, S फेस होने के बाद आपको पता है, S फेस के होने के बाद कौन सी फेस आती है, G2 फेस आती है। और G2 फेस के अंदर ये चेक पॉइंट आपको प्रीडोमिनेटली एक्टिवेट हुआ है ऐसा दिखता है, और सेल को फर्दर रिप्लिकेशन के लिए वो प्रोसीड करते हैं या डिवाइड होने के लिए प्रोसीड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।